ओम शांति। आज 18 मार्च 2023 की मीठी मुरली बाबा ने आज हमें अपना यथार्थ परिचय देने की बहुत सारी युक्तियां निकालने को बोला और कहा कि सर्वव्यापी का जो सिद्धांत है उससे क्या क्या सिद्ध होता है और क्या भ्रांतियां फैलती है, इसको क्लियर किया है। अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चे कैसे होंगे, हुँ? कैसे कैसे हम सुख की दुनिया में जाएंगे, सुख के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है। और फिर बाबा ने हमें समझाया कि रुद्र यज्ञ किसे कहते हैं। दुनिया में भी तो यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं, लेकिन रुद्र ज्ञान या ज्ञान यज्ञ जो है, बाबा ने इसको क्लियर किया है। और 84 जन्म जो लेते हैं जो मनुष्य, वो क्या बनते हैं, क्या कहलाते हैं। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, सारा दिन, और रात का समय क्यों कैसा होता है जहाँ याद टिकती नहीं है, इसको समझेंगे। फिर बाबा ने बिंदु रूप में स्थित रह अपने आप को योग युक्त युक्ति युक्त बनाने वाले कैसे सदा समर्थ रहते हैं वो वरदान भी समझेंगे। और बाबा शब्द की डायमंड चाबी से सब खजाने खोल लेंगे, इसको भी हम सुनते हैं कैसे खोलते हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मोस्ट बिलीवर्ड बाबा का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। मोस्ट बिलीवर्ड, आत्मा का मोस्ट बिलीवर्ड, सबसे ज्यादा प्यारा परमात्मा है। आत्मा का सर्व संबंधी परमात्मा है। शरीर के नाते रिश्तेदार हर जन्म में हमने अलग अलग बनाए और अलग अलग है, लेकिन आत्मा का परमात्मा है। तो उसका उनका परिचय देने के लिए हमें युक्तियां निकालनी है। हाँ, और कहते हैं ना, जीत और हार ना हमारी सोच पे निर्भर है। मान लो तो जीत, मान लो तो जीत, और ना मानो तो हार, है ना। तो वही बात है, सबसे पहले तो हमें मानना है कि हम जीते हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, और हमें तो युक्तियां निकालने बाबा ने बोला है। और एक्यूरेट शब्द में भगवान का परिचय दो तो सर्वव्यापी जो कहा गया ना कि पत्ते पत्ते में कण कण में भगवान छिपे हैं, पत्थर मस्जिद सब में, उस बात को क्लियर करना है कि भगवान कहाँ है, कैसे हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम बच्चों को पता है, तो हमको बताना है ना सबको। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है। उत्तर, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाबा की सबको सही सही पहचान देनी है। पूर्ण आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बना दिया, यह समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। हम पुण्यात्मा थे चतुर्थता में, तो नीचे नीचे पाप आत्मा कैसे बन गए, यह बात बताना है। सबको रावण के बेर चुगने से बचाए ज्ञान रतन चुगाने हैं। रावण के खट्टे खट्टे बेर हैं, खट्टे बेर जो हमारे जीवन को खट्टा कर देता है, खटास कर देता है। एक सुंदर सी बात है हस्बैंड वाइफ की जोड़ी पर, बड़ा मजेदार था। बेसिकली ये जो मंथन जो मुझे आत्मा द्वारा होता है ना, इसमें ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं है जो कि कोई कर न सके, समझ न सके। इसको ना एक विनोद रूप में, एक लाइट वे में इसको शेयर करती हूँ, ताकि ये नॉन बीकेस के लिए है, सभी सभी के लिए, संसार के सभी आत्माओं के लिए, जो पुरुषार्थ कर रही है उसके लिए भी, और जो न कर पा रही हैं उनके लिए भी। तो पति पत्नी का जो कनेक्शन होता है ना, समझो कि बिजली के दो तारों का कनेक्शन है। यदि सही रीति से जुड़ गया तो रोशनी ही रोशनी, और अगर सही रीति से नहीं जला तो जीवन में बराबर झटके ही झटके लगेंगे, है ना। तो बस इसलिए परमात्मा का परिचय भी सही सही देना है, नहीं तो क्या होगा, हम पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन जाएंगे। तो खट्टे खट्टे जीवन में खटास नहीं, मिठास लाए, तो ज्ञान रतन चुगने हैं, और उसकी उसकी युक्तियां सबको बतानी है। सर्विस में बिजी रहेंगे ना तो अपार खुशी रहेगी। गीत है, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। आत्मा पुकार रही है अपने परमात्मा को, कि दुखिया जीवन बुला रही है, शरीर बुला रहा है, हे भगवान अब तो आ जाओ। ओम शांति। बाबा कहते हैं ना, पहले पहले समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है।
तो सृष्टि का जो रचयिता होगा वो तो पिता होगा ना सबका, तो पिता का परिचय देना है, क्योंकि आत्मा को अभी ना अपना पता है ना अपने पिता का परिचय है, तो तुम बच्चों को बताना है ना। हम्म। कई समझते हैं चलो मैं आत्मा हूँ, आत्मा लाइट है, लेकिन आत्मा का पिता भी तो कोई होगा, कैसे होगा, कैसा रूप है, क्या करते हैं, उनकी तो कोई बायोग्राफी किसी को पता ही नहीं। हम्म। तो यही तो बाबा बोलते हैं ना, युक्तियां रचो, मनुष्य को बताते जाओ। बाबा दुख के लिए रचना रचे, ये तो हो नहीं सकता। कई लोग कहते हैं भगवान ने दुख की दुनिया क्यों बनाई। अरे दुख बनता नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। जहाँ सुख की अनुपस्थिति है वहां दुख है। हम अपने विचार से ही दुख पाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, बहुत बुरा बोल दिया, वो हमारे मन में चिपक थोड़ी गया, लेकिन हम क्या करते हैं ना, उसको एकदम आदर से उठा करके अपने मन बुद्धि में टिका लेते हैं, और ऐसा बैठा के चिपका लेते हैं ना कि बस हटने का नाम ही नहीं, जन्म लास्ट लास्ट जीवन तक भी वो चिपका ही रहता है। तो दुख कहाँ से आया? हुँ? हमारी मन की उपज है ना, जमा करके बैठा के रखे किसी दाग को। इसीलिए बाबा बोलते हैं जितना समय मिले तो विचार सागर मंथन करो कि बाबा हमें क्या समझा रहे हैं। हाँ, हमें भगवान क्या बोल रहे करने के लिए। मन में एक भी दाग है ना, तो वो दाग कुछ न कुछ विकर्म, कुछ न कुछ विघन तो लाएगा ही लाएगा। इसीलिए हर दाग को मिटाते जाओ। जब सर्फ एक्सेल ज्ञान का ये सर्फ एक्सेल हमारे साथ है, हाँ, और उसको बनाने वाला सेठ भी हमारे साथ है, मालिक भी, तो फिर दाग क्यों रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। बाबा बच्चों को सुख के लिए जन्म देते हैं। हम्म, निराकार इस साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रच रहे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ है, तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी यहाँ है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, है ना। तो ये रहस्य है। फिर बाबा बोलते हैं ऐसे कोई और तो ऐसा नहीं समझाएंगे जैसे बाबा समझाते हैं, बच्चे बच्चे कह के कि मैं बेहद का तुम्हारा पिता हूँ, स्वर्ग का रचयिता हूँ। अच्छा, भगवान अगर स्वर्ग का रचयिता है तो फिर नरक का रचयिता भी तो कोई होगा। हाँ, होगा ना। तो मनुष्य न तो पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते हैं, और न ही पतित बनाने वाले रावण को जानते हैं, बिल्कुल ही अनजान है। हाँ, तो राम रावण के विषय में एक सुंदर सा एक प्रसंग है जो हम सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो फिर से इसको रिवाइज करते। तो सीता जी का जब हरण हुआ था उस दृश्य में हम चले जाते हैं, सभी विजुलाइज कीजिए। तो यही योग है, जो बात बोली जा रही है ना उसको विजुलाइज करो। देखो, उनका हरण हुआ तो रास्ते में रावण को कौन से पक्षी ने रोका था? गरुड़ ने रोका था, जटायु, जटायु ने रोका था ना। तो राम जी लक्ष्मण जी दोनों खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उनको जटायु मिलता है, जो कि रावण ने अपने चंद्र हाथ से उस पर प्रहार किया था और वो एकदम मरणासन की दशा में था, गिरा हुआ था। राम जी आकर फट से उसको गोदी में ले लेते हैं, हाँ, गोद में उनको रख लेते हैं, और लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ जल्दी वैद्य को कुछ उपाय करो, उपचार करो, मैं इन्हें बचाऊंगा। लेकिन जटायु क्या बोल रहा था कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे 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 तो स्वर्ग मिल गया, मैं तो आपकी गोद में मर रहा हूँ, मैं निश्चित स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन एक बात मेरे मन को खा रही है कि स्वर्ग में दशरथ जी पूछेंगे कि मेरा हाल ऐसा किसने किया, क्या हो गया, तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि सीता जी का हरण हो गया, उनको कितना दुख होगा। तो राम जी जब ऐसा बोला ना तो थोड़े क्रुद्ध हो गए रावण पर, और एकदम जोर से प्रतिज्ञा लिए कि मैं रावण के कुल सहित उसका विनाश कर दूंगा, कुल सहित। तो किस बल पे उन्होंने ऐसा बोल दिया, जबकि सबको पता है राम जी लक्ष्मण जी नंगे पांव, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, एकदम अकेला दयावान वन में भटकते हुए, लेकिन निश्चय, दृढ़ निश्चय से कह दिया कि रावण का कुल सहित विनाश कर दूंगा। हाँ, उस प्रतापी महाबलशाली रावण को मारने का संकल्प कैसे कर लिए? दृढ़ता से। जब निश्चय में बल होता है ना, विल पावर जब स्ट्रांग होता है तो आदमी कुछ भी ठान लेता है और उसको पूरा कर लेता है, जीत लेता है। तो राम जी यही बोले, जब मैं रावण को मारूंगा, जब वो मरेगा, और उसके बाद जब वो स्वर्ग जाएगा, तो दशरथ जी उससे ही पूछ लेंगे, तुम मत बताना, वही बता देगा कि क्या किया था मैंने। और राम जी ने सेना किसकी इकट्ठा की थी? भालू, बंदर, गिलहरी, गरुड़, इन सब की सेना बनाई थी। मतलब कि जो समाज के छटे हुए हैं, जिन पर किसी की नजर नहीं जाती, उनको
उनको अपनी सेना में मिलाया। ये रहस्य है। तो भगवान की सेना, सच्चे सच्चे राम की सेना में हम बच्चे हैं, जो सीधे बोले, हाँ, समाज से मतलब क्या कहते हैं कि सभी कहेंगे ना कि इनको तो कुछ नहीं समझ में आता, ये तो सबसे अलग है। तो ऐसों की सेना स्वयं भगवान ने तैयार की, और वही सेना गुप्त रीति से पूरी सृष्टि को बदल देगी, काया कल्प कर देगी। तो यही रहस्य है। तो सच्चे सच्चे राम को भी नहीं जानते और रावण को भी नहीं जानते। तो रावण ने हमारे अंदर का विकार, हमारे बुरे विचार, नेगेटिविटी जो हमें गिराती है, भगवान आकर हमें उससे छुड़ाते हैं, हमें लिबरेट करते हैं। फिर शास्त्रों में ब्रह्मा की मत तो मशहूर है, राय मशहूर है, और हम है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया। तो ब्रह्मा को राय देने वाला भी जरूर उच्च होगा उनसे। तो ब्रह्मा वल्द परम पिता परमात्मा शिव, जो कि हम सभी आत्माओं के पिता हैं। बाबा ने आगे बोला कि मेरा भी चित्र, देवताओं के भी चित्र तुमने सब पत्थर के बनाए, तो पत्थर को पूछते पूछते बन गए हो पत्थर बुद्धि। अब पारसनाथ भगवान आ गए। हाँ, हम सभी को पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने हैं। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए, मतलब कि कुछ समझ ही नहीं, कुछ नॉलेज ही नहीं, बस पढ़ते जा रहे हैं, समझना कुछ नहीं। पत्थर से पारस बनने की ये विधि, ये मुरली हमें वही सिखाती। यही तो है वो पारस पत्थर, जो हमारे मन को पत्थर से पूजन योग्य बना रहा है। तो इन बातों को समझना चाहिए। बाबा कहते थे अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करो। यही तो गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती माँ की संज्ञा इसी को दी जाएगी, जो इस ज्ञान रत्न का दान करेंगे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो देवियों का गायन इसीलिए तो है, जो जिस कला में निपुण हो गई, जो धन बांटने में निपुण है, जो अभी संगम पे धन बांट रहे हैं, आगे चलकर ज्ञान धन, मतलब ज्ञान धन अभी बांट रहे हैं, आगे चलकर सत्युग में धन की महारानी लक्ष्मी बन जाएंगी। जो अभी विद्या का दान कर रही है वो विद्या की देवी बन जाएंगी। जो अपने विकारों का दान कर रही है, समस्त दान कर दिया, वो माँ दुर्गा बन जाएगी, जगदम्बा, और सबको माँ बनकर सबकी पालना करेगी। तो यही है, जैसे जैसे जो गुण होगा ना, उस अनुसार सब देवियों में बदल जाएंगी। तो यही रहस्य है। फिर बाबा ने बोला ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, दुनिया में भी भक्ति में भी कई सारे यज्ञ होते हैं, जो ज्यादा ज्यादा करके 1 मास तक चलेगा, लेकिन तुम्हारा ये यज्ञ तब तक चलेगा जब तक ये जीवन है, ये संगम युग है। हम्म? और जब तक भगवान न आए, पति से पावन न बनाए, तो माया की जंजीरों से लिबरेट कैसे होगे? तो कोई तो होना चाहिए ना जो हमें इनसे छुड़ाए। ऐसे नहीं सर्वव्यापी का बैठकर ज्ञान दे दे तो बस खलास। उससे तो और ही फंस गए कि जब बाबा कहते हैं जब भगवान सबके अंदर है तो फिर बुला क्यों रहे हो, दुखी क्यों हो? अब जिस आत्मा के अंदर परमात्मा है और वो बैठ के रो रही है, ये जच रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। तो जब हम अंधेरे में हैं, तो भगवान आगे अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें लाभान्वित करने, हमें सजाने। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलेगी, जिससे पुरानी सारी विकारी दुनिया, कलयुग की दुनिया भस्म हो जाएगी और नई सत्य की दुनिया आ जाएगी। फिर बाबा ने बोला पतितों को पावन बनाने वाला तो परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण शिव हैं। वह तो प्रिंस है, उनको कोई गॉड फादर थोड़ी कहेगा। अच्छा, श्री कृष्ण के बारे में कोई पिता कहेंगे, बाबा कहेंगे, फादर कहेंगे? नहीं। फादर तो तब कहे जब सभी आत्माओं का जो पिता हो। तो श्री कृष्ण तो नहीं है, मुस्लिम धर्म के लोग का पिता तो नहीं है, क्रिश्चियन धर्म के तो नहीं है। तो सभी धर्म के पिता कौन है आत्माओं के? परमात्मा निराकार, जो हर धर्म की आत्मा ने उनको लाइट के रूप में माना है। क्रिश्चियन धर्म में भी गॉड इज लाइट एंड गॉड इज वन। मुस्लिम धर्म में भी खुदा नूर है। हिंदू धर्म में भी खुदा ज्योति है। तो खुदा लाइट है, भगवान लाइट है और एक है, अनेक नहीं है, कोई देहधारी नहीं है। श्री कृष्ण ने भी माता के गर्भ से जन्म लिया, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? पतित पावन वो जो गर्भ में प्रवेश न करे, गर्भ जेल में न जाए, जो डायरेक्ट पर काया प्रवेश करे। इसलिए तो भगवान ने 84 जन्म भोगे हुए अंतिम जन्म में जो वानप्रस्थ अवस्था में ब्रह्मा बाबा थे, उनका अनुभवी रथ लिया है इस ज्ञान को सुनाने के लिए। सुना हमारे ब्रह्मा पिता। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल तुम्हारा सबसे छोटा है,
उन्हों के ज्ञान लेने का समय भी छोटा है, थोड़ा है, क्योंकि संगम युग छोटा युग है ना, एक जन्म का बस है। कितने थोड़े ब्राह्मण हो तुम लोग, फिर उससे जास्ती देवताएं होंगे, सबसे छोटी जनसंख्या ब्राह्मणों की, उससे जास्ती देवताएं, उससे जास्ती क्षत्रिय, उससे जास्ती वैश्य, और सबसे ज्यादा संख्याएं हैं शूद्रों की। कलयुग में तो एकदम भरपूर मात्रा में जनसंख्या है, आदमशुमारी की तो बात ही मत पूछो। हाँ, और इन थोड़े में भी जो बहुत ही थोड़े हैं, उन्हीं को सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, बहुत थोड़े थोड़े थोड़े, माइनॉरिटी का भी माइनॉरिटी। तो बाबा समझाते हैं खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले, जब सुबह उठकर तो भगवान की याद में रहोगे, मुरली पढ़ोगे, चार सागर मंथन करोगे, योग करोगे, प्रकृति को प्रकाश दोगे, तो उस समय तुम्हारी खुशी का पारा निरंतर चढ़ा रहेगा। बाकी दिन में और रात का समय तो वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, क्योंकि उस समय सारी नेगेटिविटी फैली रहती है, आत्माएं सब जग जाती है, और पूरा हो हल्ला कोहराम मचा रहता है। सुबह के समय वो लोग सोए रहते हैं, और वो है भी शुभ मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त। यूं तो भगवान को चलते फिरते याद करते रहना चाहिए, लेकिन सुबह का समय विशेष महत्वपूर्ण है। और ये तो पढ़ाई है, यहाँ तो कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। पढ़ो और मजा लो, पढ़ो और बनो, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। फिर बाबा कहते हैं भगवान वाच, जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाएंगे ना। कोई शरीर का लोन लिया होगा तो पहले युक्ति से बाबा का परिचय देना चाहिए, सर्वव्यापी कहने से वर्षा थोड़ी ना मिलेगा। जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर न पड़े तब तक कोई समझ न सके। भगवान के बारे में सबको यथारथ रीति परिचय डालना है। और इसमें जो विघन डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ेगा। जो यज्ञ ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने आप को पावन बना रहे हैं, उनको यदि कुछ विघन डाल के उनको रोकने की कोशिश करो तो वो भी बहुत बड़ा मतलब विकर्म है, उससे बचना है। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी, यह भी तुम्हारी नई पहेली है। एक एक बात में पहेली है तो सबको समझाओ, इस पहेली का रहस्य सबको बताओ। अच्छा, सुदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। मुख्य सार धारणा की, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाबा को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाबा से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक भगवान से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान, बिंदु रूप में स्थित रह, सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। बिंदु रूप में स्थित रह, सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ बनते हैं। तो क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, तो सार युक्त युक्ति युक्त योग युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोलो, और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रह, सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। बिना बिंदु बने विस्तार में चले गए, क्या क्यों कैसे बोल में चले गए, तो मतलब जंगल में चले गए जहां से निकलने का रास्ता ही नहीं मालूम है। अंधकार में गुप्त अंधेरे में पड़ जाएंगे। तो क्वेश्चन मार के टेढ़े मेरे रास्ते नहीं, बल्कि हर बात में बिंदी लगा दो। हमने बच्चों को जब पढ़ाया था, लिखना सिखाया था, तो क्वेश्चन मार्क बनाने में कितना टाइम लगा था सबको। बच्चा सीखता ही नहीं था, कितना टेढ़ा ऐसे घुमा कर बिंदी लगाना, और बोल दो बिंदी लगा तो फट से लगा देगा। तो हमें भी बाबा वही सिखा रहे हैं, हम भी तो छोटे बच्चे हैं ना। हाँ, बिंदी लगा दो, बीती बातों को बिंदी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर खजाने की अनुभूति होती रहेगी। जब भी किसी बात में मन फंसे, एक सेकंड में पॉज कीजिए, आगे मत बढ़ाइए उसको, और बाबा को फील कीजिए कि बाबा की सतरंगी किरणें मेरे सीलिंग पर है। बाबा की लाइट एक फवारे की तरह, टॉर्च की रोशनी की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मैं बाबा से बातें कर रही हूँ। बाबा, अभी मुझसे एक भूल हो गई, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। बाबा, किसी ने मुझे टोक दिया, बिना बात ही मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा मन फंसा। बाबा, सब बाबा को शेयर कर दो। आप फील करोगे जैसे बाबा एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह सारा नेगेटिविटी खींच लेंगे। कोई भी बात आ रही है, किसी को फ्रेंड से हो रहा है, किसी को इन लॉ से, या कुछ भी बात, हस्बैंड
वो तरह की बातें मित्र संबंधी कोई भी बात है ना, बाबा को हाई एनर्जी समझो और सारा मैटर उनको शेयर कर दो। जैसे हम किसी अपने को अपनी बात बताते हैं ना, हाँ, तो वो तो हमारे घर आके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, उल्टा ही चलो दर्द में हाँ ऐसे हो गया, ओहो, इससे क्या होगा, इससे हमारा दर्द और बढ़ेगा। तो उनके पास जाओ, पहले बताओ, जो कि उसको खींच लेगा, वो सामने वाले आत्मा को भी टच कर देगा। है ना बड़ी बात। तो यही है डायमंड शब्द की चाबी, जो इसको यूज करे वो तो बस गुटर गु करते हुए उड़ता पंछी बन जाएगा। है ना। अच्छा। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।